बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आप सभी सुंदर साथ को कोट सौ बार प्रणाम करते हुए आज रास लीला पार्ट 2 में हम प्रवेश कर रहे हैं। प्यारे सुंदर साथ जी, रास लीला का जितना भी वर्णन है केवल रस का वर्णन है, और रस का वर्णन केवल भाव प्रेम से ही समझा जा सकता है। अन्यथा जरा सा भी मन में अहंकार आया तो इस भाव को सुंदर साथ समझ नहीं पाएंगे। ये उस समय का वर्णन है कि जिसको याद करते समय उस कान्हा से हम सभी की जब मुलाकात होती है, उस रस का अनुभव लेते ही हम सभी के अंतःकरण में प्रेम जागृत हो जाए, वह रस जागृत हो जाए, तब जाके आपको रास लीला का अनुभूति प्राप्त होगा। और आज का तो जो शीर्षक है कि ब्रज की जो गोपियाँ थी उनका पुनर्जन्म हुआ है। पुनर्जन्म का मतलब हम सभी उस ब्रज का सुख, रास लीला का हम सभी सुख लिए हुए हैं, और ये तीसरी ब्रह्मांड जागनी के ब्रह्मांड में आए हैं केवल दुख देखने के लिए। और आज के डेट में जब कोई राज जी महाराज को जानने का प्रयास करता है, प्राणनाथ जी को छूने का प्रयास करता है, तो उसके जीवन में जो हम सब वादा किए हैं कि दुख देखने जा रही हैं, और जब दुख पड़ता है तो हम लोग अपने आप को भूल जाते हैं। हम लोग देवी देवताओं को लगते हैं पूजने की, यहाँ से हमें सुख प्राप्त हो जाए। अब आप ही खुद विचार कीजिए सुंदर साथ जी, हम सभी को यह दुख लीला देखने के लिए राज जी महाराज ने ये अक्षर भगवान को आदेश दिया कि अरबों खरबों ब्रह्मांड बनाओ। फिर ये माया का ब्रह्मांड बना, स्पेशल ब्रह्मांड बना, और इस ब्रह्मांड में आ कर के हम लोगों को दुख देखने के लिए ही सारी सुविधाएं व्यवस्था किया गया है। हम सब दुख देख रहे हैं, और यहाँ बाड़ी में प्राणनाथ जी भी कहते हैं कि दुख से पीऊ जी मिलिया, सुख से मिलिया न कोई। राज जी महाराज इसीलिए कहे हैं कि हम मुझे जितना ही ज़्यादा दुख पड़ेगा उसी समय इस पूरी संसार को त्याग कर तुम हमें याद करोगी तो हमें तुम पा जाओगी। तो जब यहाँ दुख पड़ता है तो हम सब बड़ा दुखी हो जाते, कहते हैं कि परमात्मा नाम की कोई सत्ता नहीं है, कोई शक्ति नहीं है। अब आप ही बताओ कि किस में गलती है। यहाँ हम सभी का पुनर्जन्म हुआ है केवल ये देखने के लिए कि दुख क्या है। उस समय स्थिति क्या थी कि मैं आपको थोड़ा सा दृष्टांत लेके जाऊं कि उस गोपनीय शक्ति को श्री प्राणनाथ जी ने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का जोश माना है। 11 वर्ष होने के बाद जन्माष्टमी के दिन गोपियों के साथ रास करने को कहा, परंतु गोपियां तैयार नहीं हुई, क्योंकि गोपियां रास रस के लिए परिपक्व नहीं थी। उन्हें रास में जाने के लिए माया का बंधन रोक रहा था, इसलिए श्री कृष्ण ने उनसे बात करना बंद कर दिया। तब गोपियां निराश होकर शरद पूर्णिमा तक कृष्ण से नहीं बोली। महामति प्राणनाथ जी प्रकाश ग्रंथ में इसी बात को बताते हैं कि ये बात धनी चित्त जो ल्याए, आधी नींद तब दई उड़ाए, 11वें वर्ष 52 दिन ता पीछे पहुँचे वृंदावन। ये 11 वर्ष 52 दिन का जब समय व्यतीत हुआ, मतलब 11 वर्ष कंप्लीट हो गया, 52 दिन तक बोले नहीं, और जब 52वां दिन कंप्लीट हुआ तब जाकर के वह नित्य वृंदावन में पहुंच रहे हैं। और वहां से ऐसा मन में विचार कर श्री कृष्ण ने नींद का आधा आवरण मतलब काल माया दूर कर दिया। उस समय ब्रज में 11 वर्ष 52 दिन बीत चुके थे। इसके बाद अक्षर ब्रह्म एवं ब्रह्म सृष्टि गोपियों को अखंड वृंदावन पहुंचाने का विचार किया। उधर ब्रज में गोपियों के साथ 52 दिन तक न बोलने से रास लीला का प्रसंग और अधिक प्रिय हो गया था। शरद पूर्णिमा के दिन श्री कृष्ण बलराम के साथ गाय चराने गए। सायंकाल लौटते समय श्री कृष्ण ने बलराम को वापस ब्रज लौटा दिया। संध्या व्यतीत हो चुकी थी। शरद ऋतु के चंद्रमा का प्रकाश पूर्ण रूप से फैल चुका था। चंद्रमा की पूर्ण चांदनी को देखकर कृष्ण के मन में प्रेम की तरंगें उठने लगी, और शरदकालीन निर्मल चंद्रमा की चांदनी वन उपवन की बेला चमेली आदि लताओं की शोभा खिल रही थी। सुगंधित पुष्प विकसित होकर चहुओर महक रहे थे। भगवान ने
अपनी महाशक्ति योग माया के सहारे उन्हें निमित्त बनाकर रसमयी रास क्रीड़ा करने का संकल्प लिया और अक्षर ब्रह्म ने किशोर लीला देखने के लिए पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से जो निवेदन किया था वह ब्रजमंडल में पूर्ण हो सकता था, क्योंकि काल माया में अनेक भेष और अनेक रूप धारण करने की क्षमता नहीं थी। इसीलिए योग माया का सहारा लेकर रास लीला करने का निश्चय किया गया। योग माया में अनंत भेष अनंत रूप धारण करने की क्षमता था। किसी कार्य को तुरंत समेट लेना, इच्छा अनुसार विस्तृत कर देना, संकल्प मात्र से सामग्री प्रकट कर देना, यह शक्ति योग माया में विद्यमान थी। इसीलिए कृष्ण की इच्छा से योग माया ने प्रकट होकर तुरंत रास मंडल तैयार किया। रास मंडल की शोभा देखते ही आह्लादनी शक्ति श्यामा महारानी का स्मरण किया और श्री कृष्ण जी ने विश्व मोहिनी बंसी बजाई। यहाँ देखेंगे प्यारे सुंदर साथ जी, बहुत लोगों का मैं भ्रम हटाना चाह रहा हूँ कि रास मंडल की जो ही शोभा वह आह्लादनी शक्ति ने देखी। कौन आह्लादनी शक्ति है? श्यामा महारानी। आह्लाद मतलब राज्य महाराज की हृदय से बहने वाली धारा, अर्थात प्रेम आनंद की धारा को आह्लाद कहते हैं और आह्लाद शक्ति श्यामा महारानी है और वो श्यामा महारानी प्रकट हो जाती हैं। यहाँ विचार कीजिएगा कि यहाँ टोटल जोश आता है राज्य महाराज का, साक्षात वह कृष्ण साक्षात राज्य महाराज हो जाते हैं और इसीलिए अनादि श्री कृष्ण बोला गया है। और कुछ पगले लोग हैं जो कहते हैं कि ब्रज में कन्हैया जो हैं वो राज्य महाराज है ही नहीं। अब आप बताओ कि कन्हैया श्यामा महारानी के साथ रास कर सकते हैं? अगर तो आप नहीं मानते हो तो ज़रा विचार करो कि इतनी पावर सत्ता परम धाम की रहने वाली आह्लादनी शक्ति के साथ क्या अगर कन्हैया उस धाम के नहीं हैं, बेहद भूमिका के ही हैं, तो क्या वो रास कर पाएंगे? इन मूर्खों को कौन समझाए प्यारे सुंदर साथ जी। अभी भी आप चेत लो, कृष्ण को हटा दोगे, कृष्ण की लीला रस को आप हटा दोगे तो इस ब्रह्मांड की किसी भी लीला का आप एक्सप्लेन कर लो, आपके अंदर प्रेम नहीं जागृत हो पाएगा। और जो आप पुनर्जन्म में आए हो ना, फिर पूरे जीवन भर पुनर्जन्म की तरफ भटकते रहोगे। अभी भी मौका है कि उस प्रेम का, उस भाव को आप समझिए, उस रास को समझिए जिसको प्राणनाथ जी प्रकट बाणी में कहते हैं, तहाँ जाए के बेन बजाई सखियाँ सबे लई बुलाई, तामसियाँ राजसियाँ चली स्वातसियाँ शरीर छोड़ के मिली। यहाँ वृंदावन में ही जाकर के श्री कृष्ण ने बंसी बजाई और सभी ब्रह्मात्माओं को अपने पास बुला लिया। इन्हीं ब्रह्मात्माओं के साथ वेद ऋचा कुमारिका भी आई, जिन्होंने कात्यायनी का व्रत कर कृष्ण को पति रूप में मांगा था। तामसी सखियाँ बंसी सुनते ही तेजी से भागी, राशि सखियाँ उल्टे सीधे श्रृंगार करके भागी तथा सात्विक सखियों को घर वालों ने रोक दिया, वे शरीर छोड़कर भागी। वे सूरता के रूप में प्रियतम से जा मिली, जिसको महामती प्राणनाथ जी बहुत भाव से इस संसार को बताए कि तीनों की तीनों सखियाँ कैसे आकर के मिली। यहाँ मिलने के बाद से भगवान कन्हैया ने इन सखियों की स्थिति देख करके स्वागत कर रहे हैं कि स्वागतम वो महाभागा प्रियम की करवाणी वह ब्रज श्याम नामयम कश्चितम ब्रूतागमन कारणम, जिसको भागवत इतना सुंदर वर्णन किया है कि अरे गोपियाँ तुम्हारा क्या स्वागत करें, बताओ तुम्हें प्रसन्न करने के लिए क्या कार्य करें। ब्रजमंडल में सब कुशल मंगल तो है, इस समय यहाँ आने की क्या आवश्यकता पड़ गई। इस वृंदावन की अखंड शोभा देखने आई हो और देख ली हो तो लौट जाओ। इसी बात को प्राणनाथ जी रास ग्रंथ में कहते हैं कि कुशल छे काई ब्रजमा जी केम आवयो आड़ी बेर जी, ऊ तालवलियों ऊ जाड़ियों जी काई मुक्या कारज घेर जी। जिसको प्राणनाथ जी बताते हैं कि श्री कृष्ण जी गोपियों से पूछते हैं कि ब्रजमंडल में सभी कुशल मंगल तो है, संध्या के समय तुम अपनी काम काज त्याग कर जल्दी घर छोड़कर कैसे आ गई हो।
अर्धरात्रि में आना इस तरह ठीक नहीं है, जिसको महामती प्राणनाथ जी कहते हैं, निसाय नारी जो नीसरे जी, काई कुलवंती ते न कहवाए, न्यात पर न्यात जे सांभले जी, काई चेहरो ते माथाए। अर्थात जो नारी घर को छोड़कर निकल पड़ती है उसे कुलवंती नहीं कहा जा सकता। जब तुम्हारे परिवारजन तथा लोग तुम्हारे इस प्रकार के आचरण के बारे में सुनेंगे तो तुम्हारी निंदा होगी, इसीलिए तुम लौट जाओ। जिसको वेद व्यास जी भी भागवत में बताते हैं कि दुसोलो दुर्भंगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिवा, पति स्त्री भिन्न हाथयो लोके प्यसुभीत पातकी। अर्थात हे गोपियाँ, स्त्री का धर्म पति की सेवा करना होता है। पति पुत्र परिवारी जनों की सेवा करना स्त्री का परम धर्म है। नारी का इसी से कल्याण होता है। नारी अबला है, उसे पुरुष से बल मिलता है, इसीलिए पुरुष डॉक्टर होता है तो बिना पढ़ी नारी डॉक्टरानी बन जाती है। पति मास्टर है तो वह मास्टरानी बन जाती है। सेठ होता है तो सेठानी बन जाती है। पति से उसे ऐश्वर्य मिलता है, इसीलिए पति परमेश्वर होता है। परलोक की इच्छा करने वाली नारी को दुष्ट, दुर्भांगी, वृद्ध, मूर्ख, निधन आदि दोष युक्त पति को नहीं छोड़ना चाहिए। यहाँ ये रास का मंडल में व्यास जी भी बता रहे हैं कि पति कैसा भी मिल जाए तो पति को नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए तुम घर लौट जाओ और नारी धर्म का पालन करो। और इसी बात को फिर भागवत में वेद व्यास जी कह रहे हैं कि श्रणवाद दर्शनात् ध्यान नम्यम्य भवोनुकीर्ततात न तथा सन्निकर्षेण प्रतीयात ततो गृहान। अर्थात हे गोपियाँ, मेरी लीला और गुणों के श्रवण से, रूप के दर्शन से, उन सबके कीर्तन और ध्यान से मेरे प्रति जैसा अन्यन भाव प्रेम की प्राप्ति होती है, वैसे प्रेम की प्राप्ति समीप रहने से नहीं हो सकती, इसलिए तुम अपने घर लौट जाओ। यह सुनकर गोपियाँ कहती हैं कि हम तो वेद शास्त्र तो पढ़ी लिखी नहीं है, परंतु हम गांव की ग्वालिन आपके अतिरिक्त कुछ नहीं जानती हैं। इसीलिए हे श्याम सुंदर, तुम्हारा कहना तो सही है, लेकिन वास्तव में जितना आपने हम सभी को उपदेश दिया वो भी बढ़िया है, लेकिन सभी प्राणियों में व्याप्त आत्म रूप में आप ही हो। इस आत्मा के प्रियतम आप ही हो। चिरकाल से तुम्हारे प्रति पाली पोसी आशा अभिलाषा की लहराती लता का छेदन मत करो, हमें अपने से वंचित मत करो। और जब इस आत्मा के प्रियतम आप हो तो यह हमारा भी ये दायित्व तो बनता है कि इस आत्मा के प्रियतम होने से आप तो हमारे ही पति हो, तो हम आपको छोड़ के कैसे जाएं। यहाँ पर प्यारे सुंदर साथ जी गोपियाँ एक दृष्टांत देती हैं कि एक पतिव्रता नारी थी, वह पति की सेवा किए बिना पानी तक नहीं पीती थी। बड़े ध्यान से सुनेंगे प्यारे सुंदर साथ जी इस प्रसंग को। एक बार उस देश में अकाल पड़ गया, लोग भूखे मरने लगे। पत्नी ने पति से कहा कि देवी, मैं दूसरे देश में जाकर नौकरी करूँगा तथा तुम्हें यहाँ पैसा भेजता रहूँगा, जब अकाल मिट जाएगा तब वापस लौट आऊँगा। पत्नी बोली कि मैं आपके बिना पानी तक नहीं पीती हूँ, तो मैं कैसे जीवित रहूँगी। तब पति ने बोला, देवी, आपत्ति काले मर्यादा नास्ति, आपत्ति काल में मर्यादा नहीं देखी जाती। तुम मेरा फोटो रखकर विधिवत भाव पूजा करने के बाद भोजन ग्रहण कर लिया करना। जैसी मेरी पूजा करती हो वैसे मेरे फोटो की भी पूजा करना। पत्नी ने पति की बात मान ली। उसका पति परदेश चला गया। वह पति की फोटो की पूजा करने लगी। पूजा करते करते सालों बीत गए। एक दिन की बात है, वह कमरा बंद करके फोटो रख करके नियमबद्ध अपने फोटो वाले पति की सेवा कर रही थी कि उसके असली पति ने आकर दरवाज़ा खटखटा दिया। वह पत्नी धर्म संकट में पड़ गई कि अब क्या करे। सेवा बंद करती है तो धर्म नष्ट होता है, यदि दरवाज़ा नहीं खोलती है तो असली पति दरवाजे पर खड़ा है।
कन्हैया अब तुम ही बताओ कि पतिव्रता क्या करे। तब कृष्ण बोले कि इसमें धर्म संकट की बात कहाँ है। असली पति आ गया है तो फोटो की पूजा छोड़कर असली पति को दरवाज़ा खोल दे। अब नकली पति की सेवा करने का कोई औचित्य नहीं है। तब सभी सखियां बोली कि हे प्रभु, अभी तक हम सभी नकली पति की सेवा कर रही थी, अब आप आत्मा के असली पति मिल गए हो, अब नकली पतियों की क्या आवश्यकता है। सच्चे प्रेम के आगे कृष्ण को झुकना ही पड़ा, जिसको प्राणनाथ जी रास ग्रंथ में बताए कि फल राप्यो अम्बो तम तड़ो वाड़ काटा कुलम पाखल बीजो ढाप्यो रखो पू करे काई स्यो रे सन मंदते सुफल। जिसको प्राणनाथ जी कहे हैं कि एक सेठ ने आम का बगीचा लगाया तथा उस बगीचे के चारों ओर कटीले तार लगाकर एक गेट बनाया और उस गेट पर एक रखवाला रख दिया। वह रखवाला बगीचे की रखवाली करता था, परंतु फलों का वह अधिकारी, वह माली वृक्षों की रक्षा करता था। फलों का अधिकारी तो सेठ था। ब्रजबंधुओं के शरीर के आम के वृक्ष हैं, आप कृष्ण सेठ हैं। ब्रजमंडल बगीचा है, चारों तरफ कटीले तार समाज एवं परिवार की मर्यादा है। दरवाजे पर खड़ा चौकीदार इन शरीर का पति है जो शरीर की रक्षा करता है, परंतु आत्मा रूपी आम फल के मालिक तो आप हैं प्रभु। अब शरीर के प्रति की कोई आवश्यकता नहीं है। यह विषय वासना प्रधान नश्वर शरीर का मालिक है, परंतु आप तो अजन्मा आत्मा के चिरकाल से पति हैं। हमें आपकी पहचान नहीं थी, अब पहचान हो जाने पर संसारिक पति नश्वर जगत की आवश्यकता नहीं है। श्री कृष्ण जी समझ गए कि गोपियाँ विषय वासना से परे आत्मस्वरूप हैं, उनके लिए हम ही सब कुछ हैं। और श्री कृष्ण ने रास करने का संकल्प लिया और योग माया को आदेश दिया और रास प्रारंभ हुई। तो आगे कल आप सुनेंगे कि वह वृंदावन कौन सा है जिसमें रास हुआ, किस तरह का रास हुआ, और वैसी रास को देख करके हम पुनः परम धाम गए और परम धाम जाने पर भी हम सभी की इच्छा नहीं पूरी हुई, तो फिर पुनः इस जागनी ब्रह्मांड में पुनर्जन्म हम सभी का हुआ है। और वह परमात्मा की लीला को हम लोग समझने के लिए यहाँ पर दूर दूर अलग अलग प्रांतों में जन्म लेकर के बार बार अपने प्रियतम को याद कर रहे हैं। अब इस जागनी के ब्रह्मांड में महामति प्राणनाथ जी के स्वरूप में साक्षात राज जी महाराज अर्थात अनादि श्री कृष्ण जी आकर के बंसी पन्ना धाम से बजा रहे हैं, तीनों पूरियों से बजा रहे हैं। इस ब्रह्मांड में लगभग कई हजार मंदिर है, उस मंदिर से बजा रहे हैं। सभी सुंदर साथ महाराज के हृदय धाम में आकर के उस बंसी की ध्वनि बजा रहे हैं कि हे सुंदर साथ, हे गोपियाँ, आप सभी का पुनर्जन्म हुआ है और आप जग करके और पुनः इस रास की लीला में वापस आने की कृपा करो। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी के चरणों में हम कोटिसौ बार प्रणाम करते हुए, आपके पुनर्जन्म को पुनः याद करते हुए आपको मैं प्रणाम करता हूँ।